शिव तत्व का भगवान शंकर महापुराण की कथा वर्णन शिव तत्व का वर्णन कर रही है, निवेदन कर रही है। शिव ओघड़दानी, शिव बिना सोचे समझे जो मन में आया हृदय से चित्त से दिल से निवेदन करा दे दिया। शिव ओघड़ी शंकर ओघड़ी। और शिव शिव है। बहुत अच्छा लगा माननीय मंत्री महोदय आप हमारे बीच में पधारे और शंकर जी के बड़े भगत हैं आप भी। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव के बड़े भक्त, शिव तत्व है। मैनाक पर्वत के मन में आया कि मुझे उड़ना है। तुमरुका जी ने कहा एक काम करो, शिव जी की भक्ति करो शंकर के पास। और यदि शिव भक्ति में लग गए तो ये निश्चित है कि शंकर तुमको पंख दे भी दे। नारद जी तुरंत सामने निकल कर कहते हैं कैसी बात करते हो तुमरुका जी, कैसी बात कर रहे हो तुमरुका जी, आपकी बुद्धि फिर गई है, आपका विवेक चले गया कहीं। अरे नारद जी तुरंत कहते हैं तुमरुका जी जरा विचार करिए, क्या पत्थर क्या पर्वत उड़ सकता है? क्या पत्थर उड़ेगा? क्या पर्वत उड़ेगा? क्या पर्वत उड़ सकता है? मुश्किल है। पर्वत उड़ नहीं सकता, पर्वत उड़ेगा नहीं, पत्थर उड़ेगा नहीं। नारद जी कह रहे हैं ये उड़ नहीं सकता। तुमरुका जी तुरंत उसी समय पर तुमरुका जी ने कहा यदि विश्वास पक्का है, भरोसा दृढ़ है तो पहाड़ भी उड़ता है, ये निश्चित है। अगर विश्वास पक्का है, भरोसा निश्चित है, दृढ़ है तो पहाड़ भी उड़ता है, ये निश्चित। पहाड़ भी उड़ता है। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। उड़ सकता है पहाड़ भी। दुनिया में कोई ऐसा काम जो शिव ना करे, शंकर ना करे। फिर निवेदन है सारी दुनिया नग पहन कर, ग्रह बदल कर, दिशा बदल कर, वास्तु बदल कर, दुकान बदल कर, सब कुछ बदल कर देख लिया तो एक बार अपने मन की दिशा बदलो। शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना चालू करो, सारी दिशा अपने आप से। शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, तुम्हारी दिशा बदल। और दिशा तुम बदलो, वो दशा बदल देगा तुम्हारी निश्चित। महाराज तस्वीर और तकलीफ दोनों में बहुत अंतर है।
कौन कौन में अंतर है? तस्वीर और तकलीफ, दोनों में अंतर है। जो तस्वीर में साथ रहते हैं वो तकलीफ में साथ नहीं दे पाते। याद रखना, जो तकलीफ में साथ रहते हैं वो तस्वीर में नहीं रहते, वो दिल में रह पाते हैं। वो दिल में रहते हैं। तस्वीर दीवाल पर रहती है, पर जो तकलीफ में, कष्ट में, दुख में जिसने साथ दिया, दुख में जिसने साथ निभाया, वो तुम्हारे दिल में सदा निवास करता है, सदा। आज एक आर्मी का कोई मैन होगा और उसका कोई पर्स चोटे ने चुरा लिया। अब सवेरे से वो लगभग 5:30-6 बजे से वो अनाउंसमेंट कर रहा। हमारा आवाज आई कि उसमें कार्ड है और वो कार्ड बहुत जरूरी है, बस वो कार्ड मिल जाए। बार बार अनाउंसमेंट करे। अब छोटा उन कई समझे, छोटा उनके क्या समझ में आया। 6:30 बज गई, 7 बज गई, 7:30 बज गई, 8 बज गई। फिर वो पंडित जी हमसे बोले, यशराज महाराज के गुरु जी, एक अनाउंसमेंट बहुत देर से हो रहा है और उसका कार्ड जो है कहीं, कार्ड का चक्कर, वो कार्ड उसका चले गए। तो यशराज बोला कि गुरुजी ऐसा ऐसा। हमने कहा देखो, कुबेर भंडारी है, निराश कर कर तो नहीं भेजता है, और ये विश्वास है कि वो देकर ही भेजे, देकर ही भेजे। थोड़ी देर बाद उसका अनाउंसमेंट आया, बस 10 मिनट हुए और अनाउंसमेंट आया। उसने अनाउंसमेंट करा, जिसने मेरा कार्ड लौटा दिया उसको धन्यवाद है। और उस अनाउंसमेंट को जितने लोग अंदर होंगे ना, उनने भी सुना होगा। सुना था कि नहीं सुना था? उसने सुना होगा, अंदर थे जो बैठे हैं। क्या वो मिलिट्री वाले कहीं बैठे हैं जिसका कार्ड गया? आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सुबह से लगे, देखो पर्स भले रख लो पर कार्ड तो दे दो। अब हम तो कहते कि तुमने केवल कार्ड मांगा, बोलते रहते कि पर्स तो दे दो, पर्स तो दे दो, पर्स तो दे दो, भर के ही देता, भर के ही देता। और मेरे बोले तेरा सहारा, मेरे बोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। सुबह से चिल्ला रहे थे, कार्ड पर्स गया, कार्ड पर्स।
विनय तो करो उससे, दिल से बोलो तो, दिल से बोलना पड़ेगा। एक बाहर से बोलने में और अंदर से बोलने में अंतर है। जब अंदर से बोलोगे ना, तब किसी रूप में आता, ना जाने क्या करता, कब करता, कैसे करता, वही वही शिव तत्व को जानिए, शंकर की करुणा, शिव की। और करो शंकर की आराधना। पर्वत के भी पंख लगते हैं जब करुणा महाकाल करता है। पक्षी तो क्या, पर्वत भी उड़ते हैं जब कृपा महाकाल करता है। जब वो कृपा करे तो क्यों ना उड़े। मेनाक पर्वत ने शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ करा। शिव जी की आराधना करते 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 शंकर का जप करते हुए, शिव की आराधना करते हुए, शंकर का भजन करते हुए, शिव का स्मरण करते हुए मेनाक पर्वत को हजारों वर्ष निकलते चले गए। बड़ा शंकर भगवान प्रकट नहीं हुए, प्रकटे नहीं, प्रकट नहीं हुए। तब पार्वती जी ने देखा कि मेरा भाई बड़ा दुखी है, तो पूछा क्या बात है भैया, मेनाक हुआ क्या है। मेनाक कहते हैं कि मुझे उड़ना है, मेरे को पंख लगाना है। पार्वती जी हंस दी। पार्वती जी ने कहा कैसे, कैसी बात करते हो, पहाड़ कोई हवा में उड़ता, ये हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, ऐसा होगा क्या। नहीं, मुझे उड़ना है। पार्वती ने कहा तो फिर उड़ना है तो एक काम कर, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर और बाबा का भजन कर, स्मरण कर, एक लोटा जल समर्पित कर, वो तुझे उड़ा कर ही रहेगा। और हुआ, मेनाक पर्वत ने जो तप साधना करी, शंकर का भजन करा, शिव जी प्रकट हुए। क्या चाहिए मांगो। मेनाक पर्वत कहता है मेरे पंख लगा दो। शंकर भगवान तो मुस्कुरा रहे थे, पर ब्रह्मा जी के सिर में चक्कर आ रहे थे, सिर में चक्कर। इतना बड़ा पहाड़ उड़ेगा तो पक्षी टकरा टकरा के मर जाएंगे। अब या तो पक्षी उड़ा लो या पहाड़ उड़ा लो। इसीलिए हमारे यहाँ एक पहले गेम चलता था, तोता उड़, मैना उड़, कौवा उड़, फिर धीरे से कह देते हाथी उड़, आउट, हाथी उड़ा दिया। अब उसमें कोई कह दे पहाड़ उड़, पहाड़ उड़, तो आउट नहीं होना चाहिए, राइट कह सकते हो। शंकर जी ने मेनाक पर्वत के पंख लगाकर उड़ाया था। और केवल ये सियोर वाला महाराज नहीं कह रहा है, हमारे शास्त्र कह रहे हैं। स्कंद पुराण कह रही है, ब्रह्म पुराण कह रही है, पद्म पुराण कह रही है, नर्मदा पुराण कह रही है, लिंग पुराण कह रही है, शिव पुराण कह रही है, नारद पुराण कह रही है कि मेनाक पर्वत के पंख शंकर जी ने लगा दिए। पंख लगाकर मेनाक पर्वत उड़ता था। ब्रह्मा जी के चक्कर आ गया, अब पक्षी उड़ाएं कि पर्वत उड़ाएं। अब एक पहाड़ उड़ता है ना, तो दूसरे पहाड़ को भी लगता है कि अपन को भी ऐसी गाड़ी लाना है जो इसकी आई। अब दूसरे पर्वतों को भी लगा अपन भी उड़े। उनने भी शंकर जी की आराधना करी, शंकर जी ने उनको भी उड़ा दिया। लो पंख लगा, उड़ो उड़ो। तुरंत फिर वापिस भगवान नारायण ने, ब्रह्मा जी ने फिर मीटिंग रखी। भगवान दोनों, नारायण भगवान और ब्रह्मा जी दोनों चिंता में। हुआ क्या, ब्रह्मा जी ने जाते से कहा भगवान विष्णु से उठो 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 उठो, नाथ उठिए नाथ उठिए नाथ उठिए। भगवान विष्णु उठ गए। क्या हुआ है, एकदम घबरा कर, क्या बात है, क्या हो गया। वो पर्वत हो हवा में उड़ रहे हैं, पर्वत उड़ रहा है। भगवान विष्णु ने कहा पर्वत, हाँ पर्वत हवा में उड़ रहे हैं। कौन ने उड़ाया, तो के वो शंकर जी ने। पर्वत उड़, पर्वत उड़, हवा में उड़ रहा है। हाँ, अब क्या करा जाए।
शिव जी के पास जाकर देना प्रार्थना करी जाए कि इन पर्वतों के पंख काट दिए। पहुंच गए ब्रह्मा और भगवान विष्णु, प्रभु आपने मेनाक पर्वत को पंख दिया है, ये पंख से वो उड़ रहे हैं, इनके पंख काट दिए जाएं, ये उड़ेंगे तो नष्ट कर देंगे। शंकर भगवान बोले मैं कभी नहीं काटता पक्षी के